जैसे आपके कमरे में आपने एक कमरा बंद कर दिया, 6 महीने तक बंद रखा, ताला लगा दिया और कोई अंदर नहीं गया। 6 महीने बाद आप कमरा खोलेंगे तो अंदर धूल मिट्टी मिलेगी, मिलेगी ना। तो जैसे फर्श पे धूल पड़ी हुई है, तो प्रलय अवस्था में जगत के नष्ट होने पर बस धूल की तरह वो परमाणु ऐसे पड़े रहेंगे। जैसे 6 महीने तक कमरे में धूल पड़ी रहती है बंद कमरे में, ऐसे प्रलय में सारे जगत टूट फूट के परमाणु बचेंगे और ऐसे धूल की तरह पड़े रहेंगे चुपचाप, बस पूरे आकाश के अंदर ऐसे पड़े रहेंगे, फिर पड़े हुए बस। ना कोई हलचल है, ना हिलना, ना डुलना, ना कुछ बनना, ना टूटना, कुछ नहीं, चुपचाप ऐसे ही पड़े रहेंगे। उसको अवयव कहेंगे। हाँ, वो सत्व रजतम 3 परमाणु होंगे, 3 तरह के, 3 तरह के परमाणु होंगे, वो हैं अवयव, प्रकृति के अवयव। उसका अवयवी प्रकृति है। लेकिन अब यहां ध्यान देना है कि प्रकृति कोई निर्मित वस्तु नहीं है, कोई असेंबल्ड आइटम नहीं है, कोई क्रिएशन नहीं है। वो स्वाभाविक रूप से प्रकृति है और स्वाभाविक रूप से उसमें 3 पार्टिकल हैं, स्वभाव से ही 3 है। बस कथन मात्र अवयवी है, क्योंकि उससे कोई काम तो हम ले नहीं रहे, कोई वस्तु का लाभ तो ले नहीं पाएंगे हम उससे। 3 प्रलय अवस्था में जब 3 परमाणु बिखरे हुए हैं, उनसे आप कोई लाभ नहीं ले सकते, बस वो पड़े हैं चुपचाप, जैसे धूल पड़ी है मिट्टी आपके कमरे में, ऐसे कुछ नहीं रहेगा। सूरज, पृथ्वी, तारे, सारे आकाश गंगाएं सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ 3 तरह के परमाणु बचेंगे और कुछ नहीं बचेगा। उसका नाम प्रलय है। हाँ जी, आकाश में चुपचाप पड़ा रहेगा। आकाश तो नित्य है, वो रहेगा। आकाश नित्य है, वो रहेगा। आकाश क्या है? खाली जगह, स्पेस, खाली जगह। उसको नहीं बनाया। 6 चीजें हैं जो नहीं बनाई, किसी ने भी नहीं बनाई। 6 अनादि नित्य पदार्थ। कितने? हाँ, अब तक आप सुनते आ रहे थे 3 पदार्थ अनादि हैं। 3 सुनते आ रहे हैं ना, तो 3 तो हैं ही, 3 और भी हैं। संक्षेप में बताया जाता है 3 पदार्थ अनादि हैं, पर जब विस्तार से आपने बात छेड़ी तो फिर हम कहेंगे विस्तार से 6 पदार्थ अनादि हैं, 6 के 6 नित्य हैं। कौन से 6? मेरे साथ बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, दिशा, काल, आकाश। ये 6 पदार्थ अनादि हैं और नित्य हैं। 6 में से केवल एक पदार्थ है जिसमें पार्टिकल्स हैं, परमाणु। केवल 6 में से एक में, 5 में कोई परमाणु नहीं है। ईश्वर, आत्मा, दिशा, काल और आकाश, इनमें कोई परमाणु नहीं है, एक में भी नहीं है। केवल प्रकृति, छठा पदार्थ ऐसा है जिसमें पार्टिकल्स हैं। और अगली बात, इन 5 जो परमाणुहीन हैं द्रव्य, जिनमें कोई परमाणु नहीं है, इन 5 में से 2 चेतन हैं, ईश्वर और आत्मा। ये दोनों कैसे हैं? ये 2 चेतन हैं, बाकी और 3 बच गए। दिशा, काल, आकाश, वो चेतन नहीं है, तो उसका नाम जड़ है। या तो जड़ होगा या तो चेतन, 2 ही तरह की वस्तुएं हैं। व्यावहारिक द्रव्य बोल सकते हैं, यस, ये बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको अभावात्मक मानते हैं, ये भी भयंकर भ्रांति है लोगों को। वो कहते हैं दिशा, काल, आकाश तो अभाव है। अभाव नहीं है, वो सत्तात्मक है। उसको लोग अभावात्मक कहते हैं, वो गलत है। महर्षि कणाद जी ने वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ माने, 6 की व्याख्या की, और 6 में से एक है द्रव्य। द्रव्यों की गिनती करके बताइए। द्रव्य हैं 9। बोलिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा, मन। ये 9 द्रव्य बताए। देखो, इसमें दिशा, काल, आकाश तीनों हैं, और ये सत्तात्मक द्रव्यों की व्याख्या कर रहे हैं, अभावात्मक की नहीं। अभाव अलग चीज है, दिशा, काल ये अभाव से अलग चीज है। अभाव में एक भी गुण नहीं होता। क्या बोला? अभाव में कोई गुण नहीं होता, पर दिशा, काल, आकाश तीनों में गुण है, इसलिए वो सत्तात्मक है। हाँ, अभाव में कोई गुण नहीं होता। अभाव, भाव जिसमें न हो, गुण का न होना, वही तो अभाव है।
जिसमें कोई गुण नहीं है वो अभाव है। पर ये दिशा काल आकाश में गुण है। जब गुण है तो वो द्रव्य है। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य की परिभाषा बताइए, जिसमें गुण होते हैं वो द्रव्य होता है। अब दिशा में गुण है, काल में गुण है, आकाश में गुण है, इसलिए उनमें द्रव्य है, उसको द्रव्य कहेंगे। बाकी एक बात है कि ये द्रव्य ऐसे हैं जिनमें परमाणु नहीं है। दिशा काल आकाश ऐसे द्रव्य हैं जिनमें कोई परमाणु नहीं है और चेतना भी नहीं है। आत्मा और ईश्वर का ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण भी नहीं है, और प्रकृति वाले परमाणु भी नहीं है। इसलिए बड़े विचित्र द्रव्य हैं ये। इसलिए गले नहीं उतरते, लोगों के समझ में नहीं आते कि साहब ये कोई सत्तात्मक द्रव्य है। हाँ, ये सत्तात्मक द्रव्य है। आकाश का गुण है शब्द। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, ध्वनि, साउंड, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये जो ध्वनि साउंड शब्द है ये आकाश का गुण है। जब गुण है तो द्रव्य क्यों नहीं होगा? कोई द्रव्य बिना गुण के नहीं होता। वैशेषिक दर्शन में शब्द को आकाश का गुण बताया महर्षि कणाद जी ने। मैं अपनी बात नहीं बोलता हूँ, प्रमाण से बोलता हूँ, तर्क से बोलता हूँ, जो बोलने का नियम है उसके अनुसार बोलता हूँ। शास्त्र में लिखा है परिशेषाद लिंगम आकाशस्य, शब्द गुण आकाशस्य, आकाश का है। और दिशा काल में दो गुण हैं, परत्व अपरत्व। ये दिशा में भी हैं और काल में भी हैं, और भी हैं। संख्या परिमाण आदि 5 गुण तो कॉमन है, हर चीज में होते हैं। 5 हर चीज में होते हैं। संख्या, एक संख्या सब में होती है। दिशा एक है, काल एक है, आकाश एक है, ईश्वर एक है, आत्मा एक है। एक संख्या हर चीज में होती है। ये रिमोट एक है, ये पुस्तक एक है, एक तो हर चीज में होती है संख्या, ये कॉमन है। परिमाण, दूसरा है परिमाण। वो कितने एरिया में बैठता है, रहता है, कितने एरिया में रहता है, उसको परिमाण कहते हैं। परिमाण का मतलब शेप, आकार नहीं है। यहाँ लोगों को बहुत भ्रांति है, यही मार खाते हैं वो। हाँ, वो परिमाण को आकार समझते हैं, इसलिए वो कहते हैं आत्मा साकार है। हाँ, ये गड़बड़ है। आकार गुण अलग है, परिमाण गुण अलग है। दो तरह के पदार्थ हैं। एक पदार्थ ऐसे हैं जिनमें आकार होता है, एक पदार्थ ऐसे हैं जिनमें आकार नहीं होता, पर परिमाण दोनों में होता है। परिमाण दोनों में होता है, आकार हो चाहे ना हो। प्रकृति के जो पदार्थ हैं, टेबल कुर्सी आदि, ये परमाणु वाले द्रव्य हैं, इनमें आकार है। देखो इसका शेप ऐसा है, इस तरह का लंबा चौड़ा मोटा गोला, इतना चौड़ा, ये उसका शेप है, ये आकार है। तो ये परमाणु वाला पदार्थ है। ये मशीन, इंस्ट्रूमेंट, इसमें आकार भी है और परिमाण भी है। परिमाण का मतलब कितना एरिया कवर करता है, कितने एरिया में ये एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है परिमाण। इतनी लंबाई चौड़ाई गोलाई, उतने एरिया में रहता है वो। अब एरिया में तो साकार वस्तु भी रहती है और निराकार वस्तु भी रहती है, तो इसलिए परिमाण दोनों में है। ईश्वर साकार है या निराकार है? ईश्वर में परिमाण नहीं है, महत परिमाण है। वेद कठोपनिषद में लिखा है अणोर अणियान महतो महियान। वो छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है, सर्वव्यापक है। देखो महत परिमाण बताया। वैशेषिक दर्शन में आकाश को भी महत परिमाण बताया। विभवान महान आकाशः, व्यापक होने से आकाश महत परिमाण वाला है। अब आकाश निराकार है, उसमें एक भी परमाणु नहीं है, लेकिन महत परिमाण है। तो ये ध्यान रखें, परिमाण साकार वस्तु में भी होता है, निराकार में भी होता है। ये साकार वस्तु है, इसमें भी परिमाण है, और ईश्वर निराकार है, उसमें भी परिमाण है। इसी तरह से आत्मा निराकार है, उसमें भी परिमाण है, उसमें अणु परिमाण है, छोटा। बोलिए। हाँ, अर्थ लेते हैं, वो भ्रांति है, वो भ्रांति है। हाँ, वो भ्रांति है। अणु का मतलब परमाणु मटेरियल नहीं है। आत्मा को अणु लिखा है, आत्मा को अणु शब्द से लिखा है, जबकि उसमें कोई मटेरियल नहीं है। तो वो परिमाण का नाम है अणु, वहाँ द्रव्य का नाम अणु नहीं है। आत्मा का जो परिमाण बताया जा रहा है उसके लिए अणु शब्द का प्रयोग है। अणु का मतलब है छोटा, तो वो बहुत कम एरिया में रहता है। क्या बोला? जो कम एरिया में रहता है
उसको अणुपरिमाण कहते हैं। जो बड़े एरिया में रहता है उसको महत् परिमाण कहते हैं। आकाश बड़े एरिया में रहता है, वो महत् परिमाण वाला है। ईश्वर बड़े एरिया में रहता है, वो महत् परिमाण वाला है। आत्मा इतने से एरिया में रहता है, इतने से क्षेत्र में रहता है, उसको अणुपरिमाण कहेंगे। ये अणु शब्द परिमाण का वाचक है। वहाँ द्रव्य की बात नहीं चल रही है, परिमाण गुण की बात चल रही है। ये संस्कृत भाषा है, दर्शन की भाषा है, जब अंदर घुसेंगे तब पता चलेगा। बोलिए। हाँ जी। नहीं, ये छयों अनादिकाल से सबकी उम्र बराबर है, ईश्वर से ज़्यादा पहले नहीं है। ये जितने उम्र का ईश्वर है उतनी उम्र के 6 पदार्थ हैं, सारे के सारे। कितनी उम्र वाले हैं? अनादि। इनकी कोई उम्र ही नहीं है, ये सदा से ही हैं और सदा से हैं और सदा रहेंगे, इसलिए अनादि अनंत कहलाते हैं। ये 6 पदार्थ नित्य पदार्थ हैं, कोई इनमें से नष्ट नहीं होता, क्योंकि पैदा भी नहीं हुआ। जो चीज़ पैदा होती है वो नष्ट होती है, सृष्टि पैदा होती है, सृष्टि नष्ट होती है। 6 में से कोई भी पैदा नहीं होता, इसलिए 6 में से कोई भी नहीं मरेगा। अनादिकाल से अनंत काल तक 6 के 6 बने रहेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये जो दुनिया में घोटाले चल रहे हैं, आप इससे दुखी ना हो, टेंशन ना करें। ये पहले भी चलते थे, आज भी चलते हैं, आगे भी चलेंगे। आप इनको नहीं रोक सकते, परमात्मा भी नहीं रोक सकता, आप क्या रोक लेंगे? आपकी क्या शक्ति है? प्रयास करना हमारा काम है, वो हम करेंगे। मेरी बात से निराशावादी मत बनना। आप ये उल्टा अर्थ नहीं निकालना साहब, कोई दुनिया सुधरने वाली तो है नहीं, काय को यहाँ भाषणबाजी कर रहे हैं, बंद करो ना। क्यों प्रचार कर रहे हैं? हम अपना काम करेंगे, हमको अपना काम करना है। ये दुनिया नहीं सुधरेगी, हमें पता है, उसके बाद भी हम अपना काम करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि सारे लोग नहीं सुधरेंगे, कुछ तो सुधरेंगे। जो मेरे सामने बैठे हैं इतने तो सुधरेंगे, इतने तो सुधरेंगे। सारे नहीं सुधरेंगे ना, सही है? इतने तो सुधरेंगे, तो मैं क्यों ना सुधारूं, क्यों ना मैं प्रयास करूं? इसलिए मैं प्रयास करता हूं, करूंगा, पूरे जोश के साथ करता हूं, पूरे होश में रह के करता हूं, बुद्धिमत्ता से करता हूं। जब तक जीऊंगा तब तक करूंगा। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा, मुझे फल भी तो नहीं मिलेगा। क्या मुफ्त में फल देता ईश्वर? क्यों जी? मुफ्त में तो नहीं देता ना। तो इसलिए ईश्वर ने कहा है, यथे माम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य, जैसे मैं सबको वेद का उपदेश करता हूं ऐसे तुम भी करो। ईश्वर कह रहा है, मैं वेद का प्रचार करता हूं, तुम भी करो। कर्म करोगे तो फल दूंगा, मुफ्त में नहीं दूंगा। तो मैं इसलिए काम करता हूं कि मैं काम करूंगा तो भगवान रोटी देगा, मोक्ष भी देगा, दोनों का फल देगा। मैं अपने फल के लिए काम कर रहा हूं, आपको चाहिए तो आप भी करो। ठीक है, हाँ बोलिए। ईश्वर मुझसे, हम लोगों से, हाँ रखता है ना, बिल्कुल अपेक्षा रखता है। वो हमसे अपेक्षा रखता है कि आप लोग अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, ये अपेक्षा रखता है। पर वो ये भी जानता है कि ये लोग कोई कोई करेगा अच्छे, सारे लोग नहीं करेंगे, उसको ये भी पता है। तो जब लोग बुरे काम करते हैं वो दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये नहीं सुधरने वाले, ये घोटाला बंद नहीं करेंगे। थोड़े से लोग अच्छे काम करेंगे, जो अच्छे करेंगे उनको इनाम दूंगा, उनको मनुष्य बनाऊंगा, और जो घोटाले करेंगे उनको सुअर बनाऊंगा, सांप बनाऊंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, वो भी उसको पता है, इसलिए उसका काम चालू रहता है। जब उसका चालू रहता है तो हमारा भी चालू रहना चाहिए, हम भी करेंगे। वो अपने परोपकारी स्वभाव के कारण करता है और हम अपने कर्मफल के लिए करेंगे। बोलिए। अकाम का अर्थ है जिसमें अपने स्वार्थ की कामना नहीं है। अकाम वेद में लिखा है, अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्त न कुतश्चनो न। इसी मंत्र में कहा है न कुतश्चनो न, उसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए वो अपने स्वार्थ की कोई कामना नहीं करता, अपने स्वार्थ की कामना नहीं करता और सर्वज्ञ है। इस कारण से वो कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य लोग क्यों दुखी होते हैं? वो स्वार्थ की बात सोचते हैं, और स्वार्थ की बात सोचते हैं और उनमें अविद्या होती है, इसलिए वो दुखी होते हैं। अगर मनुष्यों में भी कोई स्वार्थ की बात तो भले ही सोचे, स्वार्थ तो उसका स्वभाव है, वो तो अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। आत्मा का स्वभाव है स्वार्थ, वो तो रहेगा। पर यदि वो अविद्या से बच जाए, तत्व ज्ञान पूर्वक विचार करे,
तो वो भी दुखी होने से बच जाएगा। वो भी जानता है। मेरे गुरुजी कहते थे ये दुनिया नहीं सुधरेगी, वो जानते थे, और फिर भी खूब मेहनत करते थे, खूब प्रयास करते थे, कितने शिविर लगाते थे, कितने विद्यार्थियों को पढ़ा पढ़ा के विद्वान बनाया। उन्होंने काम बंद नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि सारे लोग नहीं सुधरेंगे। तो जो नहीं सुधरता उसको छोड़ दो, जो सुधरना चाहता है उसको बिठाओ सामने, उसको पढ़ाओ, उसके लिए मेहनत करो, समय खर्च करो। ऐसा ही वो करते थे, ऐसा ही मैं करता हूँ। मैं भी जानता हूँ लोग नहीं सुधरेंगे, जो नहीं सुधरेंगे उनको छोड़ देता हूँ, जो सुधरते हैं उनको टाइम देता हूँ, उनके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, मुझे उसका फल मिलेगा। तो ऐसे सबको करना चाहिए। बोलिए। उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, उनके अपने गुण हैं, अलग अलग गुण हैं, इसलिए उनकी सत्ता स्वतंत्र है। हम्म। जी। 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 उनकी अपनी सत्ता है। हम जो व्यवहार करते हैं ना, भाई बम्बई जाना है, किसी ने पूछा बम्बई जाना है, हम यहाँ खड़े अहमदाबाद में, तो कहाँ जाएं? तो आप कहेंगे बम्बई इस तरफ है, इस तरफ जाओ, ये दिशा है। ये जो आपने बोला इस तरफ जाओ, ये दिशा का व्यवहार है। ये ईश्वर की वजह से नहीं है, ये हमारे व्यवहार की वजह से। हम कह रहे हैं इधर जाओ, उसने कहा जयपुर जाना है, कहाँ जाऊँ? आपने कहा जाए जयपुर जाना है तो इधर जाओ। बम्बई इधर है, जयपुर इधर है, उदयपुर इधर है, राजकोट इधर है। ये जो आप इधर इधर कर रहे हैं यही तो दिशा है, इसी का नाम दिशा है। और इसमें परत्व अपरत्व गुण है। तो एक व्यक्ति ने कहा मुझे बम्बई भी जाना है, सूरत भी जाना है, तो मैं पहले कहाँ जाऊं? उसको पता नहीं था, आपको पता था। आपने कहा पहले सूरत जाओ, रास्ते में पड़ेगा, फिर उसी दिशा में आगे बम्बई चले जाना। एक ही दिशा में दोनों, सूरत बम्बई अहमदाबाद से एक ही दिशा में। तो जो पहले आएगा वो सूरत है, बाद में आएगा बम्बई है। तो अब दिशा में जो पहले आएगा वो है अपरत्व। अपर माने निकट। अहमदाबाद से सूरत निकट है और अहमदाबाद से बम्बई दूर है। ये परत्व और अपरत्व ये दिशा के गुण हैं। ऐसे ही काल में भी परत्व और अपरत्व गुण है। आज का दिन हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम गिनती करेंगे निकटता और दूरी की। जैसे दिशा में हमने अहमदाबाद को सेंटर पॉइंट बनाया और यहाँ से गिनती शुरू की कि सूरत 250 किलोमीटर है, बम्बई 500 किलोमीटर है। ऐसे हमने गिनती की, तो सूरत जल्दी आएगा, बम्बई देर में आएगा। ये निकट है, वो दूर है। अब काल की दृष्टि से देखें तो आज का दिन सेंटर पॉइंट है, यहाँ से गिनती शुरू करेंगे। आज से 200 वर्ष पहले महर्षि दयानंद जी थे, तो ये 200 वर्ष हो गया। और श्री कृष्ण जी आज से 5000 साल पहले थे, ये परत्व हो गया। आज की तारीख सेंटर पॉइंट है, यहाँ से गिन रहे हैं। महर्षि दयानंद जी निकट हैं और श्री कृष्ण जी महाराज वो दूर हैं। आज की तारीख से 5000 साल का गैप है और इनका 200 साल का। तो ये काल की दृष्टि से परत्व परत्व गुण है, वैशेषिक दर्शन में साफ लिखा है। अभाव कैसे हुआ? ईश्वर में नहीं घटता दूरी और निकटता, ईश्वर तो सर्वव्यापक है। परत्व परत्व एक अलग ज्ञान की दृष्टि से हो सकता है, ज्ञान की दृष्टि से वो ईश्वर में भी लागू हो जाएगा। जैसे वेद में कहा है ईश्वर अज्ञानियों से बहुत दूर है, तद दूर है, तद्वंति के 40वें अध्याय में यजुर्वेद में। अज्ञानियों से तो बहुत दूर है और ज्ञानियों के निकट है, अंति के निकट है। परत्व परत्व इस एंगल से ईश्वर में भी लागू हो जाएगा। तो जिसमें भी गुण है वो द्रव्य है, तो ईश्वर में भी गुण है इसलिए वो भी द्रव्य है। ये परत्व परत्व ज्ञान की दृष्टि से हो गया, काल में समय की दृष्टि से हो गया, दिशा में दूरी की दृष्टि से हो गया। तो ये सारे परत्व परत्व गुण जिस जिस में होंगे वो सारे के सारे द्रव्य हैं और वो सारे सत्तात्मक द्रव्य हैं, अभाव कोई भी नहीं है। और ईश्वर में बहुत सारे गुण हैं, ज्ञान, बल, न्याय, दया, सेवा, परोपकार, आनंद आदि बहुत सारे गुण हैं। इसलिए ईश्वर एक पदार्थ है, एक द्रव्य है, एक वस्तु है, एक चीज है। आत्मा भी एक वस्तु है, उसमें इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, वो सुखी होता है, दुखी होता है, फीलिंग्स हैं, नॉलेज है, बहुत सारे गुण हैं उसमें भी, बहुत सारे काम करता है। इसलिए आत्मा भी एक द्रव्य है। बोलिए।
नई समस्या खड़ी हो गई। चेतन भी नहीं है, परमाणु भी नहीं है, एक और तीसरी तरह की वस्तु है। जो शास्त्र जो शास्त्र कहता है मैं वो कहता हूँ, दिमाग में बिठाओ, टाइम लगेगा। मैंने भी तो मेहनत की है, 25 साल यहाँ तपस्या की जंगल में, खूब शास्त्रों को पढ़ाया, 100 बार, 200 बार, 250 बार। ये योग दर्शन जो हम पढ़ा रहे हैं 250 बार पढ़ चुका हूँ मैं इसको। तो बताओ, मुझे सारी पिक्चर क्लियर है, कहीं भी कोई भी संशय नहीं है, कोई भी भ्रांति नहीं है। न्याय दर्शन 150 बार पढ़ चुका हूँ, वैशेषिक 200 बार पढ़ चुका हूँ, सांख्य 225 बार पढ़ चुका हूँ, योग दर्शन 250 बार पढ़ चुका हूँ। और मैं कुछ काम ही नहीं करता, यही करता हूँ और कुछ नहीं करता। ना लकड़ी बेचता, ना कपड़ा बेचता, ना मिठाई बेचता, कोई धंधा नहीं। यही काम करता हूँ 24 घंटे। 7 घंटे सो गया, 17 घंटे मेरा यही काम। पढ़ना, पढ़ाना, चिंतन मनन करना, इन्हीं पदार्थों पर, इन्हीं दर्शन विद्याओं पर ही मेहनत करता हूँ बस। तो धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा। जैसे प्रकृति समझ में आ गई, उसमें मटेरियल है, परमाणु में टकराते हैं, दीवार में टक्कर मारो तो पता चलता है हाँ कुछ है। तो जैसे ये समझ में आ गई, फिर आत्मा और ईश्वर वो थोड़े चेतन पदार्थ हैं, उसमें परमाणु कुछ नहीं है। पर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ाते, चिंतन मनन करते करते ये दोनों भी समझ में आ गए कि ईश्वर भी है और आत्मा भी है, उसके बिना ये सृष्टि नहीं चल पाएगी। जैसे ये दो चीज़ समझ में आ गई, तीसरी भी आ जाएगी। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समय लगेगा, बार बार चिंतन करना पड़ेगा, वो भी समझ में आएगा कि दिशा भी है और काल भी है। इसके बिना हमारा व्यवहार नहीं चलेगा। आप कहते हैं जी, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको नवंबर के महीने में 3-4 दिन दूंगा, 2 महीना पहले बताया था ना। तो आपने पूछा कब देंगे, तो मैंने डेट बताई कि 25 से 28 नवंबर तक समय दूंगा। तो आपको समझ में आ गया। अब ये क्या समझ में आ गया, ये काल ही तो है। जो मैंने डेट बताई कि मैं 25 नवंबर से आपको समय दूंगा 28 नवंबर तक, ये काल ही तो है। और 2 महीने बाद पहले बताया था, ये काल ही तो है 2 महीने का। और आप रोज़ प्रोग्राम बनाते हैं अपना कि 11 जनवरी से 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लाकरोड़ा में शिविर चलेगा, 21 दिन का। ये देखो काल का ही तो व्यवहार है। और हम डेट बताते हैं तो आपको स्पष्ट समझ में आता है ये कब होगा। तो ये सारे व्यवहार काल पर आधारित है। आप कहते हैं आज तो ट्रेन लेट आई, ये जो आप कह रहे हैं लेट आई, ये काल का ही तो व्यवहार है। फिर एक ने कहा आज तो एडवांस में आ गई, बिफोर टाइम है, आज तो जल्दी आ गई, उसको ट्रैक खाली मिल गया, स्पीड बढ़ा दी ड्राइवर ने, फटाफट फटाफट सिग्नल मिलता गया, वो जल्दी पहुंच गया। कभी कभी ट्रेन जल्दी भी आती है ना बिफोर टाइम। तो बिफोर टाइम भी आती है, लेट भी आती है। तो ये काल का व्यवहार है। आप कहते हैं मैं नए जूते लाया हूँ, ये काल का व्यवहार है कि इसके तो घिसे हुए हैं, मेरे बिल्कुल नए नए देखो, फ्रेश फ्रेश। ये काल का व्यवहार है। नया पुराना, जल्दी आई देर से आई, ये सब काल का व्यवहार है। दोनों का सांख्य में परमाणु वाला आकाश है, उसका गुण भी शब्द है। और जो प्रलय में खाली शून्य आकाश बचेगा, सांख्य वाला नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो परमाणुओं से उत्पन्न हुआ था, वो तो नष्ट हो जाएगा। पर जो शून्य आकाश बचेगा प्रलय में, शब्द उसका भी गुण है। वैशेषिक में शून्य आकाश की चर्चा है, परमाणु वाले की नहीं। शून्य आकाश जिसमें कोई परमाणु नहीं है, उसकी चर्चा है। और शब्द गुण वैशेषिक में आकाश का ही बताया है। और सांख्य में परमाणु वाला आकाश है, वहां भी शब्द गुण उसका बताया है। तो दोनों का है। क्यों उपयोग क्यों नहीं है? प्रलय अवस्था हो गई, मान लो प्रलय अवस्था हो गई, अब सृष्टि खत्म हो गई, ईश्वर ने नई सृष्टि बनानी शुरू की। जब वो नई शुरू करेगा तो परमाणुओं में हलचल करेगा, टकराएंगे तो ध्वनि पैदा होगी या नहीं? तो वो ध्वनि किसके सहारे रहेगी? अभी सृष्टि तो बनी नहीं, अभी तो शुरुआत ही हो रही है। तो शुरुआत में भी तो चीजें टकराएंगी, तब भी तो ध्वनि पैदा होगी, संयोग से ध्वनि पैदा होती है, सब लिखा है वैशेषिक में।
तो वो उस आकाश के भरोसे होगी। आगे समझ। बोलिए। हाँ जी। निरंजन, अंजन रहित। हाँ, निरंजन जैसे निराकार, आकार रहित निराकार, तो अंजन रहित निरंजन। तो अब अंजन का शब्द का अर्थ देखना पड़ेगा। हाँ है, कलंक, कलंक रहित। हाँ, दोष रहित। हाँ, तो अंजन माने दोष, कमी, त्रुटि, न्यूनता, ये अंजन शब्द का अर्थ है। तो निरंजन जिसमें दोष नहीं, त्रुटि नहीं, कमी नहीं, न्यूनता नहीं, कोई कोई रोग नहीं, बीमारी नहीं, कोई कोई समस्या ही नहीं। हाँ, कोई कमी से रहित, निर्दोष। निरंजन निर्दोष, जिसमें कोई दोष नहीं। ये तो वैदिक नहीं है, अलख, ये तो पौराणिकों का है। अलख शब्द पौराणिकों का है। वैसे कोई अर्थ संस्कृत से बिगड़ा होगा शब्द अलख। अलख का अगर मूल संस्कृत देखें कि कहाँ से बिगड़ा ये, तो अलख का अर्थ बनेगा अलक्षित। जो जो आकृति से नहीं जाना जाता। लक्षित माने आंखों से दिखने वाला या आकृति वाला, आकार वाला। तो अलक्षित का अर्थ होगा जिसकी आकृति ना हो, निराकार। हाँ, तो ईश्वर निराकार है, निर्दोष है, सर्वथा निर्दोष है। तो अलख निरंजन का ऐसे अर्थ बन जाएगा, ऐसे बन सकता है। कई शब्द होते हैं ना, वो तोड़ मरोड़ के बिगड़ जाते हैं, तो अलग अलग भाषाओं में बिगड़ते जाते हैं, तो अलक्षित हो सकता है। हाँ, उससे फिर ये अलख बन गया होगा बिगड़ करके, ऐसी संभावना है। हाँ जी, हो गया शंका, अभी बाकी है, बोलिए। हाँ, छाया द्रव्य नहीं है। हाँ, हाँ, दो चीज तो है ना, सत्ता नहीं है इसलिए वो द्रव्य नहीं है। हाँ, और यदि द्रव्य हो तो उसमें गुण जरूर होना चाहिए। अब छाया में कौन सा गुण है? छाया में कोई गुण नहीं है, इसलिए छाया प्रकाश के अभाव का नाम है। ये बात भी साफ लिखी है वैशेषिक दर्शन में, कणाद मुनि जी ने। अभावस तमः, वो प्रकाश के अभाव का नाम तम है, अंधकार, अंधेरा, छाया, वो प्रकाश के अभाव का नाम है। तो अभाव में कोई गुण होता नहीं, ना उसमें कोई गुण है ना कोई कर्म है। दो तरह के द्रव्य होते हैं। एक द्रव्य ऐसे होते हैं जिनमें गुण होते हैं, केवल गुण, कर्म नहीं होता। दूसरे द्रव्य ऐसे होते हैं जिनमें गुण भी होता है, कर्म भी होता है, दोनों होते हैं। ऐसे दो तरह के द्रव्य हैं। तो छाया में ना तो गुण है ना कोई कर्म है, इसलिए वो द्रव्य नहीं है, इसलिए उसका नाम अभाव है। वो प्रकाश के अभाव को ही हम छाया, शैडो या डार्कनेस, अंधेरा कह देते हैं। वहाँ प्रकाश का अभाव है। वो उस राइट राइट राइट, सही पकड़ा आपने। सही पकड़ा। हाँ, जो लोग कहता है कि भाई ये छाया दिख तो रही है काली काली, सूर्य की धूप में आप खड़े हो जाओ, देखो परछाई दिखती है ना काली काली, तो उसने कहा देखो काली काली दिख तो रही है, इसमें रूप है। तो कणाद मुनि जी ने कहा ये रूप नहीं है, आपको रूप की भ्रांति है। हाँ, ये भ्रांति है, ये रूप नहीं है। कैसे भ्रांति है, रूप क्यों नहीं है? तो वहां पर एक और नियम लागू होता है, एकार्थ समवायी गुण। बोलिए। एकार्थ समवायी गुण का मतलब होता है किसी एक वस्तु में यदि एक गुण हो तो नियमित रूप से, अनिवार्य रूप से उसके साथ दूसरा गुण भी होना चाहिए। यदि वो दूसरा गुण है तब तो पहला गुण मानेंगे, यदि दूसरा गुण नहीं है तो पहला भी नहीं मानेंगे, फिर उसको भ्रांति कहेंगे कि आपको भ्रांति हो रही है, पहला गुण जो आप रूप बता रहे हैं रूप नहीं है इसमें। तो रूप का एकार्थ समवायी गुण है स्पर्श। क्या है? तो नियम क्या हुआ, जिस वस्तु में रूप होगा उसमें अनिवार्य रूप से स्पर्श भी होगा।
ये रिमोट है, इसमें रूप है, रूप है, आंख से दिख रहा है ना। तो यदि रूप है तो स्पर्श भी होगा, हम इसे छू सकते हैं। जब छुएंगे तो पता चलेगा हाँ ये कठोर है। तो यदि कठोर है, स्पर्श हो रहा है, तो मतलब रूप है। और यदि किसी वस्तु में हमको ऐसा लग रहा है इसमें रूप है, तो हम उसे छू कर देखेंगे। यदि स्पर्श प्रतीत होगा तो मान लेंगे रूप है, और यदि स्पर्श प्रतीत नहीं हुआ तो ये मानेंगे ये भ्रांति है, रूप की, रूप नहीं है, खाम खाम को भ्रांति हो रही है। अब जो लोग कह रहे हैं छाया में रूप है, काला काला दिखती है छाया, काली काली छाया दिखती है ना, सूर्य प्रकाश में आप खड़े हो जाएं तो परछाई काली काली दिखती है, तो वो कहता है देखो ये रूप है। तो जहां परछाई पड़ रही है जमीन पर, उसको छू कर देखो, परछाई का कौन सा स्पर्श है? कोई स्पर्श नहीं है। जहां व्यक्ति खड़ा है, जहां परछाई पड़ रही है, उस जमीन को छू कर देखिए, और अब उस व्यक्ति को हटा दीजिए, अब प्रकाश आने दीजिए, अब फिर छू कर देखिए, दोनों में स्पर्श में कोई अंतर नहीं है। अगर परछाई में स्पर्श होता तो उसमें और जमीन के स्पर्श में अंतर होना चाहिए। ये बात पकड़ में आई? आई ना? देखो, इस वस्तु का स्पर्श अलग टाइप का है, इस पुस्तक का स्पर्श अलग प्रकार का है, एक कुशन है, कपड़ा है, इसका स्पर्श अलग तरह का है। तो जब हम इसको छूते हैं तो इसका स्पर्श पता चलता है कि किस तरह का है, इसको छूते हैं तो पता चलता है इसके स्पर्श में और इसके स्पर्श में अंतर है। इसी तरह से परछाई में यदि स्पर्श गुण होता, क्या बोला, तो उसका स्पर्श और पृथ्वी का स्पर्श दोनों में अंतर होना चाहिए, तभी तो माना जाए कि हाँ परछाई में भी अपना स्पर्श है अलग टाइप का। पर जब धूप वाली जमीन को हम छूते हैं तो हमें जैसा प्रतीत होता है स्पर्श, वैसा ही वहां पर परछाई डालने पर फिर छूते हैं तब भी वैसा ही है, कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब परछाई में स्पर्श गुण, और जब स्पर्श नहीं है तो फिर रूप भी नहीं है, ये उसका एकार्थ समवायी गुण है। यदि रूप था तो स्पर्श निश्चित रूप से होना चाहिए, तो जब स्पर्श नहीं मिला तो इसका अर्थ है कि हमको रूप की भ्रांति है, छाया में रूप होने की भ्रांति है, उसमें रूप रूप कुछ नहीं है, इसलिए उसको अभाव कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक बताया आपने। हाँ, किसमें? है मृग तृष्णा, हाँ वो भी भ्रांति है। हाँ मृग जल, ठीक है, अब समझ में आया, मृग जल, हाँ वो भी मृग तृष्णा, वो भी भ्रांति है, वहाँ पानी तो है ही नहीं, दूर से दिखता है वो भ्रांति है, पास में गए तो सब भ्रांति दूर हो गई। आज तो वैशेषिक चल पड़ा ये हो गया, चिंतन छूट गया, वैशेषिक शुरू हो गया। चलो ये भी अच्छा है, सीखने की बात है, ये सीखो वो सीखो, जो मर्जी सीखो। बोलिए। सब में होते हैं, 5 गुण सब पदार्थों में होते हैं, सब द्रव्यों में। पहला संख्या, दूसरा परिमाण, चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, हर वस्तु में परिमाण है। ईश्वर आत्मा ये दोनों निराकार हैं, इनमें परिमाण है। और प्रकृति वाले पदार्थ जो परमाणु से बने ये साकार हैं, इनमें भी परिमाण है। आंवला छोटा है, संतरा उससे बड़ा है, तरबूज उससे भी बड़ा है, ये सारे तीनों साकार हैं और तीनों में परिमाण है, किसी में छोटा, किसी में और बड़ा, किसी में और बड़ा। फिर कार उससे भी बड़ी है, रेलगाड़ी उससे भी बड़ी है, पहाड़ उससे भी बड़ा है, धरती उससे भी बड़ी है। तो ये सारे साकार पदार्थ हैं जिनमें छोटा बड़ा परिमाण होता है। तो ये परिमाण भी सब में होता है, निराकार में भी साकार में भी। तो अभी मैंने बताया था कि 6 पदार्थ अनादि हैं, 6 में से परमाणु केवल एक वस्तु में, प्रकृति में, बाकी कितने बचे? ये पांचों के पांचों निराकार हैं और इनमें सब में परिमाण है। 5 में से एक आत्मा, उसमें अणु परिमाण है, बहुत थोड़ी जगह में रहता है, वो बहुत छोटी जगह में रहता है आत्मा। बाकी कितने बचे? ये चारों महत् परिमाण वाले हैं, चारों सर्वव्यापक हैं, 4 पदार्थ सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापक ईश्वर, दिशा, काल, आकाश, ये चारों सर्वव्यापक है, परमाणु एक में भी नहीं है, इनमें सब में महत् परिमाण है। ठीक है, एक बात और ध्यान देंगे यहां, इसी से संबंधित, वो भी थोड़ी सूक्ष्म बात है। परिमाण होते हुए भी
जो वस्तु जितने एरिया में एग्जिस्ट करती है, जितने एरिया में रहती है, उतना उसका परिमाण है। परिमाण होते हुए भी वो स्थान घेरे या ना घेरे, इसमें भी अंतर है। रहते हुए भी एक वस्तु स्थान घेरती है, स्पेस ऑक्युपाई करती है, और एक वस्तु ऐसी है जो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती, स्थान नहीं घेरती, फिर भी रहती जरूर है। जैसे जैसे मान लो एक ये रिमोट है, आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल इसी साइज का एक दूसरा रिमोट, दूसरा लाओ, और उस बराबर साइज वाले रिमोट को एक रिमोट में दूसरे रिमोट को घुसेड़ो, घुस जाएगा? क्यों? इसने इतना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, इतना स्थान घेर लिया। तो ये जो घेरने का गुण है, पर स्थान को घेरने का गुण, ये परमाणु वाले द्रव्यों में होता है और किसी में नहीं है। 6 पदार्थ में से परमाणु वाले द्रव्य कितने हैं? केवल एक। तो केवल 6 में से एक ही वस्तु है जो स्थान घेरती है, प्रकृति, वही स्थान घेरती है और कोई भी नहीं घेरता। ईश्वर, आत्मा, दिशा, काल, आकाश, 5 चीजों में से कोई भी स्थान नहीं घेरता। केवल एक ही चीज है जो स्थान घेरती है, और वो जितना स्थान घेर लेती है उतने स्थान में दूसरी वस्तु को नहीं घुसने देगी, जो स्थान घेरने वाली दूसरी वस्तु। बाकी जो 5 चीजें बची हुई जो स्थान नहीं घेरती, वो तो सारी घुस जाएंगी इसमें। अर्थात एक ही स्पेस में 6 वस्तुएं रह सकती हैं, रह रही हैं। हाँ, इतने एरिया में, जितने एरिया में ये रिमोट है, इतने एरिया में 6 वस्तुएं रह रही हैं, 6 की 6। एक तो ये हो गई रिमोट। इस एरिया में, इतने एरिया में ईश्वर है या नहीं? है ना? क्यों? वो स्थान नहीं घेरता, इसलिए वो इसमें घुस जाता है। दिशा भी स्थान नहीं घेरती, उसमें एटम्स नहीं है। जिसमें एटम होंगे वो स्थान घेरेगी। तो दिशा में कोई परमाणु नहीं है, वो भी इसके अंदर घुस जाती है। काल भी घुस जाता है, आकाश भी घुस जाता है, आत्मा भी घुस जाता है। ये 6 में से 5 चीजें इसके अंदर घुसी हुई हैं, और छठी ये खुद है। तो 6 की 6 वस्तुएं इतने स्पेस में रह रही हैं, इतनी जगह में। तो ये बात बतानी थी, कुछ वस्तुएं स्थान घेरती हैं, कुछ नहीं घेरती। अगर सभी वस्तुएं स्थान घेरती होती तो फिर एक ही वस्तु रह सकती थी, बाकी 5 तो गायब हो जाती। जो स्थान घेरने वाली थी वो एक ही घेर लेती। मान लो ईश्वर स्थान घेरने लग जाए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ईश्वर स्थान घेरने लग जाए, तो सारा स्थान तो ईश्वर ही घेर लेगा, फिर बाकी किसी को रहने नहीं देगा, तो सारे काम गायब हो जाएंगे। और कोई भी गायब नहीं हुआ, सबके सब हैं यहाँ, सबके सब रह रहे हैं। तो इसलिए ये नियम बताया गया शास्त्रों में, जो परमाणु वाली वस्तु है वो स्थान घेरती है, परमाणु वाली केवल एक है, वो स्थान घेर लेती है प्रकृति। बाकी 5 चीजें हैं जो स्थान नहीं घेरती, उनमें परमाणु नहीं है। इसलिए व्याप्य व्यापक भाव से सबके सब रह रहे हैं। हाँ, इसको व्याप्य व्यापक भाव कहते हैं, एक दूसरे में ओतप्रोत। तो इसी स्पेस में ईश्वर भी है, आत्मा भी है, दिशा भी है, काल भी है, आकाश भी है। और मुक्ति के समय आत्मा इसी ब्रह्मांड के अंदर घूमता रहता है, कोई उसको दिक्कत नहीं है। वो लोहे को भी क्रॉस कर सकता है, चांदी को, सोने को, किसी भी धातु को पार कर जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसमें परमाणु नहीं है, इसलिए उसको कोई रोकने वाला नहीं। ये कई बार वैज्ञानिक बताते हैं ना, हमने एक बॉक्स बनाया, शीशे की पेटी बनाई, एक आदमी मरने वाला था, उसको पेटी में बंद कर दिया, फिर जब वो मर गया तो पेटी फट गई। ये बकवास है, फालतू की बेकार बात। क्यों फट जाएगी? आत्मा उसमें से निकल गया, उसको निकलने के लिए कोई फाड़ना नहीं पड़ता, कोई ना लोहे को फाड़ना पड़ता है, ना शीशे को फाड़ना पड़ता है, कुछ नहीं फाड़ना पड़ता, ये केवल भ्रांति है। भौतिक पदार्थ भी ऐसे हैं जो दूसरे भौतिक पदार्थ को फाड़े बिना उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं, भौतिक पदार्थ। और आत्मा तो अभौतिक है, उसमें तो परमाणु है ही नहीं। जैसे एक बोतल ले लो, मान लो ये बोतल है, इसमें पानी भर दो, ढक्कन लगा दो, अब इसको धूप में रख दो,
3 घंटे धूप में रख दो, तेज धूप में, अग्नि इसके अंदर घुस जाएगी या नहीं? वो भौतिक पदार्थ है अग्नि, सूर्य की गर्मी आ रही है ना, वो इसके अंदर घुस जाएगी और पानी गर्म हो जाएगा। तो क्या उस अग्नि ने इसको फाड़ा, इसको फाड़ा, ग्लास को कहीं से भी फाड़ा? बिना फाड़े वो भी घुस रहा है। ग्लास धातु का ग्लास है, इसको बिना फाड़े अग्नि का कण इसके अंदर घुस जाएगा और इसको नहीं फाड़ेगा। तो आत्मा, वो तो फिर भी जगह घेरता है, आत्मा तो जगह ही नहीं घेरता, वो क्यों फाड़ेगा? बोलिए, बात समझ में आई ना? जब सूर्य की गर्मी इसके अंदर घुस सकती है, परमाणु घुस सकता है बिना फाड़े, तो आत्मा तो बिल्कुल नॉन मटेरियल है, वो कांच के बॉक्स में से निकलेगा तो उसको क्यों फाड़ेगा? लोहे में से क्रॉस हो जाएगा तो भी नहीं फाड़ेगा, कुछ भी नहीं होने वाला, वो उसको कोई चीज रोक नहीं सकती, क्योंकि उसमें मटेरियल नहीं है। हाँ, यहाँ तो मटेरियल वाली चीज़ें रुकती भी हैं और नहीं भी रुकती। मटेरियल वाली चीज़ें जैसे सूर्य की गर्मी, वो तो नहीं रुक रही, वो भी मटेरियल है, वो भी नहीं रुक रही। तो मटेरियल वाली कुछ चीज़ें स्थूल हैं जो रुक जाएंगी, कुछ सूक्ष्म है जो घुस जाएंगी, और आत्मा तो नॉन मटेरियल है, उसको तो कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, ठीक है। और कोई शंका? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, 2 और रह गए ना। तो संख्या, परिमाण, अभी तो 2 ही हुए। तीसरा पृथक्त्व। पृथक्त्व का मतलब डिफरेंट एंटिटी, हर वस्तु की अपनी अलग सत्ता है। ये रिमोट है, ये पुस्तक है, 2 चीजें हैं। क्या ये दोनों एक हैं? अलग अलग है ना। जिस भाव से आप कहते हैं ये दोनों अलग अलग हैं, उसी का नाम है पृथक्त्व। हर वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक है, हर वस्तु। ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है, दिशा अलग है, काल अलग है, आकाश अलग है, लोहा अलग है, लकड़ी अलग है, सोना अलग है, चांदी अलग है, तांबा अलग है, पीतल अलग है, हर चीज़ अपने से एक दूसरे से अलग अलग है। ये पृथक्त्व गुण है, ये भी सब में है, कॉमन है। 5 में से 3 हो गए। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व। चौथा संयोग। जब हर चीज अलग अलग है तो वो आपस में संयुक्त हो सकती है। ये 2 उंगलियां हैं, ये देखो दोनों का संयोग हो गया, ठीक है, हो गया ना संयोग। पहले दूर दूर थी। जिन 2 वस्तुओं की अलग सत्ता है, क्या बोला, दोहराइए। जिन 2 वस्तुओं की अपनी अलग अलग सत्ता है, यदि उनको ऐसे चिपका दिया जाए, टच कर दिया जाए, तो इसका नाम है संयोग। हाँ, दूर दूर वस्तुएं चिपक गई, ये संयोग हो गया। एक व्यक्ति ने बिजली की तार को छू दिया, उसका संयोग हो गया। देखना फिर क्या तमाशा होगा। बिजली की तार छू दी तो उसका रिजल्ट आएगा ना। ये क्यों आया? संयोग हुआ, उसका तार से संयोग हुआ तो उसका रिजल्ट आएगा, नुकसान भोगना पड़ेगा। तो ये संयोग है। और जो 2 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हैं इस समय, इनको दूर दूर कर देना, ये विभाग है, ठीक है। तो हर चीज में संयोग भी है और विभाग भी है, वो जुड़ती भी है, अलग भी होती है। तो ये 5 गुण हो गए, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। ये हर चीज में होते हैं 5 गुण। अगली बात सुनिए। कुछ वस्तुएं एक देशी हैं, कुछ वस्तुएं सर्वव्यापक हैं। जैसे अभी बताया, ईश्वर सर्वव्यापक है और आत्मा एक देशी है। ये रिमोट छोटा है, एक देशी है, ठीक है। जो 2 वस्तुएं एक देशी हैं, उनमें संयोग इस तरह से होगा, ये टच हो गई ना। 2 चीजें दूर दूर थी, हमने उनको आपस में छू दिया, टच कर दिया, ये इनका संयोग है। और जब विभाग होगा तो ये वापस दूर दूर हो जाएंगी। एक देशी वस्तुओं में संयोग विभाग इस प्रकार से होता है, ऐसे संयोग और ऐसे विभाग। जब विभाग होता है तो ये पूरी तरह से दूर दूर हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं छुएंगी, पूरी तरह अलग अलग हो गई, दूर दूर हो गई। ये नियम एक देशी वस्तुओं में लागू होता है।
पूरी तरह से छूना और पूरी तरह से अलग होना। परंतु जो सर्वव्यापक वस्तुएं हैं उनमें जो संयोग विभाग होता है एक देशी पदार्थों का, वो आंशिक होता है। एक अंश में वो कनेक्ट होती हैं और एक अंश से विभक्त होती हैं। एक तरफ जुड़ जाएंगी फिर दूसरी तरफ अलग हो जाएंगी। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, ईश्वर भी सर्वव्यापक है, पर ये रिमोट सर्वव्यापक नहीं है, ये एक देशी है। मान लो इस समय रिमोट यहां पर है, तो ये ईश्वर से संयुक्त है या नहीं, है ना? और ईश्वर तो बहुत बड़ा है और ये तो बहुत छोटा है, तो ये ईश्वर के पूरे एरिया में टच नहीं कर रहा, पूरी जगह व्यापक नहीं है, क्योंकि एक देशी है, एक हिस्से में ही छू रहा है। अब मैंने इस रिमोट को यहां से उठा के यहां ले आया, ईश्वर के इस भाग में पहले इसका संयोग था जब यहां था। जब ये यहां है रिमोट, तो ईश्वर के इस भाग में संयोग है और इस भाग से इसका विभाग है, इस एरिया से विभाग है। जब मैं इसको यहां से उठा के यहां ले आया तो ईश्वर के इस एरिया से विभाग हो गया और इस एरिया में संयोग हो गया इस रिमोट का। समझ में आया? आ गया ना? तो ईश्वर से संयोग तो अभी भी है, और इधर था तब भी संयोग था, इधर था तब भी संयोग है। कहीं ना कहीं तो संयोग रहेगा, इससे पूरी तरह विभाग नहीं हो सकता। ये एक नियम है, ध्यान रखें। जो सर्वव्यापक पदार्थ हैं उनके साथ द्रव्यों का संयोग आंशिक होगा, एक अंश में संयोग होगा, दूसरे अंश में विभाग हो जाएगा। यहाँ संयोग है तो यहाँ से विभाग है, और यहाँ संयोग हुआ तो यहाँ से विभाग हो गया। ये व्यापक द्रव्यों के साथ एक देशी पदार्थों का संयोग विभाग है। तो इनका जो संबंध है इसको बोलते हैं संयोग संबंध। क्या बोलेंगे? हाँ, ईश्वर और रिमोट का संयोग संबंध है। ये संयोग संबंध किन वस्तुओं में होता है? जिनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता हो। बोलिए बोलिए। हाँ, अभी एक और नियम बताऊंगा, इससे बहुत बढ़िया कनेक्टेड है। जिन दो द्रव्यों की स्वतंत्र सत्ता हो, बोलिए, उनमें संयोग संबंध होता है। जैसे रिमोट और ईश्वर, ये उदाहरण है। रिमोट की अपनी सत्ता है, ईश्वर की अपनी सत्ता है, दो वस्तुओं की स्वतंत्र सत्ता है। तो स्वतंत्र सत्ता होने पर इनका जो संबंध है आपस में वो संयोग संबंध है। ईश्वर और रिमोट का यहाँ संयोग है और अब यहाँ संयोग हो गया, यहाँ से विभाग हो गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी इसका संयोग होगा वो संयोग संबंध कहलाएगा ईश्वर के साथ। अब दूसरा नियम लिखिए। जिन दो वस्तुओं की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, बोलिए, उनमें समवाय संबंध होता है। समवाय का अर्थ है नित्य संबंध, वो कभी अलग हो ही नहीं सकते। जिन दो वस्तुओं की स्वतंत्र सत्ता होती है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पुस्तक और रिमोट, ये दो वस्तु हैं, एक देशी हैं, दोनों में स्वतंत्र सत्ता है, तो इनमें ये संयोग हो गया, ये विभाग हो गया। तो इनमें विभाग होना संभव है, दोनों की अपनी अलग अलग सत्ता है, इसलिए हमने इनका विभाग कर दिया, ये दूर दूर हो गए। अब दो चीज़ें ऐसी हैं जो अस्वतंत्र सत्ता वाली हैं, जिनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मतलब एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता। जैसे अग्नि, ये द्रव्य है, गर्मी उसका गुण है। क्या गर्मी को आप अग्नि से अलग कर सकते हैं? देखा, नहीं कर पाए ना। तो इनकी अलग सत्ता नहीं है, दोनों की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए आप इनको अलग नहीं कर सकते। तो इनमें जो संबंध है वो संयोग संबंध नहीं है,
ये अलग तरह का संबंध है, इसका नाम है समवाय। समवाय संबंध, ये समवाय संबंध है, इसको नित्य कहते हैं। ये नित्य संबंध है, सदा साथ ही रहेंगे। अग्नि और गर्मी सदा साथ रहेंगे, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते कि ये तो अग्नि कर दी अलग और ये गर्मी कर दी, ऐसा नहीं कर सकते आप। जहां अग्नि है वहीं गर्मी होगी साथ साथ। अगर गर्मी खत्म तो अग्नि भी खत्म, जब तक गर्मी रहेगी तब तक अग्नि रहेगी, गर्मी खत्म अग्नि खत्म, वो दोनों साथ ही रहते हैं। तो जो सदा साथ रहते हैं अलग नहीं हो सकते और उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। फिर बोलिए मेरे साथ, जो दो वस्तुएं अलग नहीं हो सकती और उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उनमें जो संबंध होगा वह समवाय संबंध कहलाता है। जैसे गर्मी और अग्नि, ठीक है, ये द्रव्य और गुण हो गया, तो द्रव्य और गुण का समवाय संबंध, क्योंकि गुण द्रव्य से अलग नहीं हो सकता। द्रव्य और कर्म का समवाय संबंध, कर्म जब भी होगा किसी द्रव्य में होगा। गति जो होगी, देखो ये रिमोट है, अब रिमोट में गति हो रही है, रिमोट हिल रहा है, इसमें गति हो रही है, किस में हो रही है? रिमोट के बिना गति हो सकती है? नहीं हो पाएगी। गति जो होगी किसी न किसी द्रव्य में होगी। पुस्तक में गति हो सकती है, ये देखो पुस्तक में गति हो रही है, ये रिमोट में गति हो रही है। और रिमोट भी छोड़ दो, पुस्तक भी छोड़ दो, अब कहाँ गति होगी? नहीं होगी। तो गति भी होगी तो द्रव्य में होगी, इसलिए गति और द्रव्य का समवाय संबंध है। गति को कर्म कहते हैं। तो नियम क्या बना? गुण और द्रव्य का समवाय संबंध है, कर्म और द्रव्य का समवाय संबंध है। बस एक आखिरी बात अब आपसे पूछनी है, फिर विराम देंगे। मुझे प्रश्न पूछना है आपकी परीक्षा में। सारी बातें मैंने बता दी, मेरा प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। ईश्वर और जीव दो पदार्थ हैं, दोनों में कौन सा संबंध है? संयोग संबंध या समवाय संबंध? बोलिए। हाँ देखो, दो तरह का उत्तर आया। किसी ने समवाय संबंध कहा, किसी ने संयोग संबंध कहा। संयोग, आपका उत्तर भी संयोग, ये उत्तर सही। ईश्वर और जीव का संयोग संबंध है, समवाय नहीं। समवाय संबंध की परिभाषा भी बताई थी ना। जिन दो वस्तुओं में स्वतंत्र अस्तित्व न हो, स्वतंत्र अस्तित्व न हो, उनमें जो संबंध होता है वो कौन सा होता है? वो समवाय होता है। जैसे गर्मी और अग्नि, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तो इनका जो संबंध है ये समवाय संबंध है। क्या ईश्वर और जीव का स्वतंत्र अस्तित्व है या नहीं है? तो फिर समवाय नहीं हुआ। भले ही हमेशा साथ रहेंगे, ईश्वर के किसी न किसी एरिया में आत्मा संयुक्त रहेगा, कभी इस एरिया में, कभी इस एरिया में, कभी इधर, जहाँ जहाँ घूमता रहेगा वहाँ वहाँ उसका संबंध होता रहेगा। उसके बावजूद भी तीन काल में जीवात्मा ईश्वर से अलग नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी इन दोनों में संयोग संबंध है, क्योंकि दोनों की स्वतंत्र सत्ता है। आज व्यायाम बहुत हो गया बुद्धि का, अब नाश्ता करो। अगली बार नाश्ते के बाद। चलिए विराम।